पर्वत की भी नजरें उठे, आशाएं उम्मीदें अब मुश्किल नहीं कुछ भी। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, लेकिन जो स्वस्थ नहीं हैं वो आ रहे हैं डॉक्टर परविंदर कोच के पास। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं ये गाड़ियों की जो भीड़ है, ये किसी आजकल जो रैलियां हैं उनके लिए नहीं जा रही हैं, बल्कि ये अपने रोग के निवारण के लिए डॉक्टर परविंदर कोच के पास आ रही हैं। तू रख वो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार के ना रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, थक हार के ना रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। और आज कुछ इसी तरह का मज़ा लेने के लिए हम पहुंच रहे हैं डॉक्टर परविंदर के पास, जो अपने पेशेंट के लिए अपना कीमती समय दे रहे हैं। तो दिखाई दे रहा होगा आपको कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। लोग अपनी बारी के लिए नंबर लगवाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये देखिए कितने व्हीकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं और ये लोगों की भीड़। तो चलिए इनके पास पहुँचते हैं। किस तरह से ये केवल एक ही रोग से पीड़ित नहीं है, बल्कि ये अनेक रोगों से पीड़ित, क्योंकि यहाँ पर जो इलाज किया जाता है वो माइग्रेन, सर्वाइकल, साइटिका या जॉइंट्स पेन है, जो बोला जाता है उसके लिए गठिया बा जो है, या कई बार यहाँ पर जो आ रहे हैं पेशेंट। अब एक आंखों का एक चमत्कार यहाँ पर हुआ है कि एक अंधी लड़की को दिखाई देना शुरू हो गया है। उससे इंस्पायर होकर उससे लोगों को यहाँ पर एक नई जानकारी मिली है, और उससे देखिए अब किस तरह से ये भीड़, और ये यहाँ पर नंबर अपना लगवाते हुए, यहाँ पर क्योंकि आगे पीछे आने के कारण लोगों की भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो नंबर से ही अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं लोग बैठकर। नंबर आने पर ही उन्हें बुलाया जाता है। यहाँ पर देखिए सब अपना मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर कोविड-19 के क्योंकि जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसके अनुसार जो है यहाँ पर सुख सुविधाओं देने की पूरी कोशिश की जा रही है। जो मास्क हैं या लेडीज़ जो है अपने पल्ले का जो इस्तेमाल कर रही हैं वो यहाँ पर करके बैठी हुई हैं। ये देखिए पीछे तक आपको दिखाई दे रहा है, लोन में पहुँचे हुए हैं सब थोड़ी दूरी मेंटेन करते हुए, क्योंकि कुछ दूरी जो है वो बनाए रखनी ज़रूरी है। तो इसी तरह से सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पर कितनी लेडीज़ जो हैं अपना काम छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं। ये देखिए ये लंबी लाइन में सिर्फ अपने बारी का इंतज़ार कर रही हैं, क्योंकि नंबर आने पर ही इनको बुलाया जाता है। किसी प्रकार की कोई धक्का मुक्की या किसी तरह की कोई गैदरिंग यहाँ पर नहीं हो रही है कि अनावश्यक रूप से एक दूसरे को टच किया जा रहा हो, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। पूरी तरह से संयम से बैठकर अपने इंतज़ार जो कर रहे हैं बारी आने का, वो पूरी संयम बरतते हुए वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और डॉक्टर साहब इनका पूरा अपना टाइम दे रहे हैं इनको, इनके जो दुख का निवारण करने के लिए वो भी अपना समय दे रही हैं। क्योंकि नेकी करते वक्त बदले में कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि अच्छाई का बदला इंसान नहीं रब देगा। और डॉक्टर साहब यहाँ पर हैं, ये देखिए यहाँ पर अपना इंतज़ार कर रहे हैं सभी लोग। जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता, और जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। अब आप यहाँ पर देख ही सकते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पर आसान नहीं है इतने पेशेंट को एक दिन में ही कवर करना, और वो भी जो इनकी टाइमिंग है 2 से 6 बजे तक का जो टाइम है वही डॉक्टर साहब अपने पेशेंट को देते हैं। और उसी टाइम में वो अपने पेशेंट को कितना आराम से, कितना संयम बरतते हुए वो यहाँ पर अपने पेशेंट के लिए समय दे रहे हैं। और ये देखिए डॉक्टर साहब, हम पहुँच गए हैं डॉक्टर साहब के पास। मास्क इन्होंने लगा रखा है, और वहाँ पर जो पेशेंट है उसको भी मास्क के लिए यहाँ पर मोटिवेट किया जाता है, ताकि जो कोविड-19 का जो समय चल रहा है इस समय लोग यहाँ आराम से अपनी सेफ्टी के साथ अपना इलाज करवा सकें। ये इनका ट्रीटमेंट करते हुए डॉक्टर साहब आप देखिए ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं, एक्यूप्रेशर के द्वारा वो अपना यहाँ पर इलाज करते हैं। इलाज सभी का देखिए सेम ही होता है, ये जो कर रहे हैं
ये देखिए, किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि हमें क्या दिक्कत है या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। सिर्फ वो अपना जो कांटेक्ट यहाँ पर होता है, सिर्फ वही लगभग 1 मिनट का ये इनका ट्रीटमेंट है। और इसी टाइम में वो आराम से एक एक पेशेंट को आराम से अटेंड करते हुए, ये देखिए इतनी देर का यहाँ पर है प्रोग्राम ये। और पूरी तरह से पीछे देखिए लाइन लगी हुई कि वो जो डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए जो कहा गया है, वो डिस्टेंस भी यहाँ पर थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। इतने पेशेंट होते हुए बाहर हमने देखा कितनी भीड़ है, लेकिन अंदर जब वो यहाँ पर आते हैं तो सिर्फ वही जो 10 जो पेशेंट होते हैं उन्हीं को यहाँ पर भेजा जाता है, और वो भी डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। और इसी तरह से ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी से वो अपने, कितनी सतर्कता से वो अपने पेशेंट का इलाज कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर एक पेशेंट है जो अपने आप चल भी नहीं पा रहे हैं। ये देखिए इनका ट्रीटमेंट किया गया है, यहाँ पर इनको उठा कर लाया गया था। और यहाँ पर ये देखिए ये लंबी भीड़ सिर्फ अपनी इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये नंबर लगवाने के लिए खिड़की में लोग खड़े हुए हैं, ताकि एक दूसरे के ऊपर ये झुंड बनाकर ना खड़े हो सके। ये देखिए इनको उठा कर ले जाया गया है, ये चल भी नहीं पा रहे। और ऐसे ऐसे पेशेंट यहाँ पर ये देखिए ये लाया जा रहा है। यहाँ पर व्हील चेयर का भी यूज़ यहाँ पर किया जाता है, ताकि जो पेशेंट अपने आप चल नहीं पाते उसकी सुविधा भी यहाँ पर की गई है, ताकि इनको आराम से बिठाकर गाड़ियों तक या जो भी इनका व्हीकल है वहाँ तक इनको छोड़ा जा सके। ये देखिए इनको ले जाते हुए कई तो पेशेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन में वो लोग यहाँ पर आते हैं। नई केस हिस्ट्री के साथ फिर आपके सामने मौजूद, और यहाँ रोज़ अलग अलग प्रकार के केस में हो रहे हैं। उसी कड़ी में एक केस हमारे सामने है, सर्वाइकल का केस, जो कि यहाँ जो आया तो वो स्पोर्ट के साथ आया, और उसने अब ये खुद बताएंगे अपने को क्या दिक्कत थी, कैसे कैसे आया। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हंसराज है जी, गाँव निनाण है जी। नाम से थोड़ा सा मेरा गाँव निनाण है जी, नाम हंसराज है जी। और मैंने कई दिन से सर्वाइकल के चक्कर में बहुत ज़्यादा पैसा भी लगाया, और वो कब से थी आपको? 4 महीनों से तंग पर था जी मैं। हाँ। और डॉक्टरों ने पैसा भी लगाया, डॉक्टरों ने वो पटा बांध रखा था सर। हाँ, स्पोर्ट। हाँ, और मैंने इनको उनका पता लगा परसों, और कल मैं यहाँ आया था जी। और डॉक्टरों ने 4 महीनों से पटा लगाए रखा, और जब मैं कल यहाँ आया तो वो शाम को पटा उतार दिया जी, मेरे बिल्कुल आराम हो गया है। तो ये बताइए आपने यहाँ पर आते मैंने तो दूसरा ही दिन है सर आज। तो एक ही बार में आप? हाँ, एक ही बार में मेरा आराम हो गया जी, और मैं बड़ा खुश होकर यहाँ फिर आया हूँ आज। नमस्कार जी। ये है डॉक्टर परविंदर सर, जो अपने पेशेंट के लिए अपना कीमती समय दे रहे हैं। और आप देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने एक ऐसे मरीज को, आज एक नया केस जो है वो बिल्कुल अजीबोगरीब, अपने आप में कह सकते हैं कि बिल्कुल अजीबोगरीब केस है, कि किस तरह से उनको ठीक किया है उन्होंने। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मंजीत। कहाँ से आए हैं आप? गाँव बड़ेसरा। बड़ेसरा से। कितनी उम्र होगी आपकी? 32। 32। क्या दिक्कत थी आपको? मेरे पहले टीबी बता दीजिए, बाद में फेफड़े में पानी बनाया था, हर 10वें दिन पानी निकलवाना पड़ता था। अच्छा। और अब 1 महीना 15 दिन हो गए यहाँ आने से मेरे पूरा फर्क है। फिर जब आप यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर आने से पहले आपने कहीं और भी इलाज करवाया होगा? हाँ, पहले मैंने कलानौर से टेस्ट करवाया था, कलानौर ने सुखिजा में भेजा था रोहतक से रिपोर्ट आई थी, फिर कलानौर दिखाया, कलानौर वाले ने बोला था कि भिवानी से इलाज होगा तेरा, भिवानी। फिर डॉक्टर अरोड़ा ने बोला कि मेरे बस की बात नहीं है, आप रोहतक पीजीआई जाओ। रोहतक पीजीआई से फिर मैंने पानी निकलवाना चालू किया। जब आप मतलब वहाँ पर जाते थे, जैसे कितने टाइम के बाद आपको महसूस हुआ कि आपको वो पानी का जो निकालना है वो ज़रूरी है? 1 हफ्ते में महसूस हो जाता था मेरे को। 1 हफ्ते में? हाँ। हर हफ्ते आपको वो पानी निकलवाने के लिए जाना पड़ता था? और कितना निकल जाता था पानी? वो 900 ग्राम ही निकालते हैं एक बार में। अच्छा अच्छा, एक बार में देखिए 900 ग्राम पानी जो है वो इनके फेफड़ों से निकाला जाता था। लेकिन अब आप यहाँ पर आते हुए कितना टाइम हो गया आपको? 1 महीना 15 दिन मैंने पानी निकलवाए हो गया, और यहाँ पे मैंने 20 से 25 दिन हो गए। अच्छा अच्छा, जब ये यहाँ पर आए हैं तो 20 से 25 दिन इनको यहाँ पर आते हुए हो गए हैं अब। और इनको अब लगभग 1.5 महीना हो गया कि इन्होंने उसके बाद, जैसे यहाँ पर वो आए हैं उसके बाद इन्होंने पानी ही नहीं निकलवाया। ये इनके एक्सरे आप देख सकते हैं, जहाँ पर ये इनको पानी के लिए फेफड़े, मतलब इनका फेफड़ा पूरा दिखाया हुआ है,
हाँ जी। थोड़ा सा ठीक है ये इसके बाद का है। ये बार बार इनके जो फेफड़ों के ये जो लास्ट एक्सरे का हो रहे है थे, ये आने के बाद का है यहाँ आने के बाद का है ये वाला। ये यहाँ आने के बाद का है इसमें। अच्छा हाँ ये देखिए आप, बिल्कुल ये अलग से दिख रहा है पानी, बिल्कुल लेफ्ट जो लंग से इसका बिल्कुल इसमें अलग से पानी नज़र आ रहा है। इन फेफड़ों में पानी जो निकालने की जो पोजीशन होती है वो चीज़ है कि यहाँ पर पानी निकालने की ज़रूरत पड़ रही है इनको, और यहाँ पर आने के बाद अब इनको पानी निकलवाने की जो ज़रूरत है वो नहीं पड़ रही है, अभी वो स्वस्थ हैं। तो आप क्या यहाँ पर सिर्फ वो पानी निकलवाने के मतलब टीबी थी? उससे आया था। अच्छा अच्छा। हाथ में दर्द था मेरे हाथ में, से मेरी मम्मी को लेके आया था, फिर मैंने सोचा मैं भी झाड़ा लगवाऊंगा। अच्छा अच्छा। ये यहाँ पर जब आए थे तो इन्हें खुद नहीं पता था कि इनके साथ मतलब इनको कहाँ मतलब ये जैसे हाथ में प्रॉब्लम थी तो वो हाथ के लिए यहाँ पर आए थे, और उसके बाद जब इनको यहाँ पर इनका ट्रीटमेंट किया गया तो जो वो टीबी वाली प्रॉब्लम थी वो वाली चीज़ भी इनको अब रिकवर हो रही है। तो क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब आप अपने इस उपलब्धि के बारे में? इसमें तो ऐसा है जी, देखो ये तो वैसे तो यहाँ डेली का काम है, अलग अलग टाइप के केस आ रहे हैं। अब पिछले दिनों एक लड़की थी जो जिसको जन्म से 4 महीने की थी, उस टाइम पे उसकी आंखें चली गई थी, एक आंख से कुछ दिखाई दे रहा थोड़ा बहुत मामूली सा, अब उसको अच्छी तरह से दिखना लग गया, नॉर्मल लाइफ होगी उसकी बिल्कुल। और माइग्रेन, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, घुटने, डी, ये तो नॉर्मल चीज़ें होगी। इस ट्रीटमेंट का हिस्सा डेली के यहाँ पता नहीं कितने केस ठीक होते हैं। और गठिया बाह जैसे अब धीरे धीरे अस्थमा के पेशेंट ठीक होने लगे। अस्थमा के भी कई पेशेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल जिनकी दवाई छूट गई है और वो अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब ये आज एक नया केस आया है, वैसे तो डेली ठीक होते हैं, हम किस किस की वीडियो बनाते भी नहीं सकती अब तो, लेकिन जो अजीब सा केस होता है उसकी बनाते हैं। तो ये हमारे पास आया तो इसने हाथ में दर्द था इसने दर्द का ट्रीटमेंट लिया था सिर्फ। तो ये जब दोबारा मैंने पूछा इससे कितना आराम है तो इन्होंने बताया कि सर मेरे को तो जो है ना टीबी भी थी और फेफड़ों में पानी भरता था, हर 10 दिन के बाद मैं निकलवाने जाता था। तो यहाँ आने के बाद यहाँ आए तब इनका टाइम मतलब हो चुका था निकलवाने के लिए, मतलब 1 हफ्ता हो गया था, इन्होंने 2-3 दिन में पानी निकलवाना था। तो अब ये यहाँ इसको 20-25 दिन हो गए यहाँ पे, और 1 हफ्ता पहले मतलब इनको पानी वो भर गया था उसमें। लेकिन अब यहाँ आने के बाद न तो इनको पानी निकलवाने की ज़रूरत महसूस हुई है और न ही इनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ महसूस होती, न इनको सांस चढ़ते हैं, और इनका हाथ भी बिल्कुल ठीक हो चुका है, पेन उसमें बिल्कुल पेन नहीं है। और ये एक अजीब केस है, और ये जो ट्रीटमेंट है हमारे यहाँ इसमें काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत है। पता नहीं चल रहा कि इतने अजीब केस श्याम प्रभु की कृपा से कैसे कैसे ठीक होते हैं ये मैं भी नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये पक्का है कि यहाँ ठीक होते हैं और डेली के यहाँ चमत्कार होते हैं। सभी को राम राम।